हेलो एंड जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं सारे भाई। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक की, जो आज के टाइम पे नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली उठ रहा है। उस टॉपिक के ऊपर आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टली। अपने कुछ ओपिनियन भी है, हार्श है, बट आई विल पुट दस ओपिनियन एज वेल, सो डैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि असल में लाइफ में एंड कंट्री में चल क्या रहा है, एंड यू विल एबल टू हैव द राइट एंड हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द ओपिनियन। सबसे पहली बात, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अभी रिसेंटली भारत में 3 सेलर्स की जान जो यहाँ पर गई इन द यू नो यू नो अरेबियन सी में, मतलब जो अभी वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस हो रहा है, उस क्राइसिस की वजह से भारत के 3 सेलर की जान जो गई। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पर्टिकुलर लाइफ्स। सबसे पहले, व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया ने यूएसए के थर्ड क्लास ऑफिसर को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्बेसडर, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड क्लास ऑफिसर को बुलाया, मतलब थर्ड क्लास एक फॉरेन सर्विस वाले को बुलाया, उससे प्रोटेस्ट उसके सामने रजिस्टर कर दिया, प्रोटेस्ट रजिस्टर कर दिया। नाउ द पॉइंट इज दैट प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के बाद कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये जो मुद्दा था ना, ये नेशनली एंड इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा उठ गया। उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर जी ने जब इस बात को पूछा गया यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्को रूबियो से कि व्हाट इज अबाउट द लाइफ ऑफ इंडियंस विच हैज बीन टेकन बाय यू इन द वेस्ट एशियन क्राइसिस, दे हैव नॉट कंडेम एंड दे हैव नॉट अपोलोजाइज फॉर दैट। इनफैक्ट दे सेड कि हमने तो बोला था कि ये गाइडलाइंस है, फॉलो देम, उन्होंने फॉलो नहीं करी, दैट इज देयर फॉल्ट। नाउ आपको हमारी गाइडलाइंस में फॉलो करना पड़ेगा, ये यूएसए ने बोल दिया। ठीक है, यूएसए हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, सबको पता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनर, घंटे का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है भाई। पिछले 1 से 1.5 साल से रशिया से ऑयल मत खरीदो, टैरिफ लगा दूंगा, 500% लगा दूंगा, या एडिशनल 10% लगा दे। अभी ट्रम्प बोलता है कि इंडिया पे लगा दो टैरिफ क्योंकि यहाँ पर लेबर कोड फॉलो नहीं हो रहे। अबे अभी तो लेबर कोड आए थे भाई, 4। ठीक है, यूएसए भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और यूएसए बात कर रहा है। क्या भारत का राइट नहीं बनता अपने सिटीजन को बचाना? क्या भारत का राइट नहीं बनता अपने सिटीजन के लिए आवाज उठाना? ओके, सम ऑफ यू माइट बी सेइंग कि यार भारत का इंटरेस्ट है यूएसए के अंदर। आई एम आस्किंग यू, कंट्री बनता किससे है? कंट्री प्लेस से बनता है? कंट्री इंटरेस्ट से बनता है क्या? कंट्री ट्रेड से बनता है क्या? कंट्री लोगों से बनता है भाई। अगर लोग ही नहीं होगे, कंट्री का मतलब क्या होता है? नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन का मतलब होता है कि एक एक जॉइंट आइडेंटिटी है, एक यूनिटी है, एक ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, उससे बनता है नेशन। तो अगर इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, होने दे भाई, लाइफ तो बच रही है ना। अगर लाइफ ही नहीं है भारत में, अगर लोगों की जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं है, तो क्या करोगे भाई इंटरेस्ट का? तुम क्या कर लोगे इंटरेस्ट का? है इसराइल का कोई बंदा, कोई भी सिटीजन इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में मारा जाता है, इसराइल इज देयर टू इन द फ्रंट टू प्रोटेक्ट हिज सिटीजन। बदला लेता है इसराइल। एग्जाम्पल, 7 October 2023, Hamas has attacked on Israel. A lot of Israel citizen has been killed and molestation as well. What Israel have done? इसराइल ने गाजा में इतना घुस गया, इतना घुस गया, और ऑलमोस्ट हमास को खत्म ही कर दिया। इनफैक्ट लेबनान को भी काफी हद तक तोड़ दिया। दिस इज अबाउट द लाइफ ऑफ इसराइली Jewish in the world. Now I'm asking the question to you, what about the life of Indians in the world? What about the life of Indians? This is the statement which I have taken, मतलब अभी recently I have seen one of the videos, one of the news channel, General Bakshi, retired General Bakshi, so have said this part कि Indian life matter, and ये बात हमें रखनी पड़ेगी भाई। देखो, कोई हार्श डिसीजन अगर लेना पड़े तो ले लो, बिकॉज उससे हमारी कंट्री के लोगों की रिस्पेक्ट बनती है। एंड ये अब से तो हो नहीं रहा, 1 से 1.5 साल चल रहा है। तो पिछले 1 से 1.5 साल से ट्रंप कभी टैरिफ लगाता है, कभी H1B वीज़ा का इशू करता है, अपने ट्रुथ सोशल पर भारत के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है। उसका इलोन मस्क जो है वो एक्स पर
भारत के अगेंस्ट रेसिज्म को कर्ब नहीं कर रहा। तो दिस इज नॉट हैपनिंग नाउ, दिस इज नॉट अ न्यू इशू, दिस इज द इशू विच इज हैपनिंग लॉट ऑफ टाइम, पहले भी हो रहा है भाई ये इशू। क्या कर लिया इशू के ऊपर हमने, हम लोग अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, उसके बाद भी ट्रेड डील साइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई सुनो यार, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी? ये भारत की स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी है कि भारत अपने इंटरेस्ट के अलावा किसी कंट्री के इंटरेस्ट नहीं देखता, और हमारे इंटरेस्ट हमारे सबसे ऊपर है। पर स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी तो तब होती है ना जब हमारे सिटीजन एटलीस्ट किसी कंट्री में, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में सेफ फील करे। दैट इज अबाउट स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी ऑफ इंडिया। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? एक्चुअली इंडियन सिटीजन आर नॉट फीलिंग सेफ, दे आर बेसिकली फीलिंग डिप्राइव्ड। कि उन कंट्री के लोगों के मतलब बहुत कुछ हो रहा है यार, अंडरस्टैंड दिस पार्ट। पूरी कंट्री में है इस बात का क्रिटिसिज्म, पूरी कंट्री में आप कहीं भी देखोगे, स्पेशली फौजी लोग तो इस बात को समझते हैं यार। देखो हम लोग फौजी एस्पिरेंट अंडरस्टैंड इस पार्ट कि कुछ भी हो जाए, देखो कंट्री के लोग तो सिविलियन तो हमारे लिए भी बेटर करते हैं ना भाई, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ना एक छोटी सी बात आती है कि क्या अभी भी आप अपने इंटरेस्ट को देखते रहोगे, अपने ट्रेड को, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखते रहोगे? I think at this point of, this is my personal opinion, I think at this point of time we should and we have to take the harsh decision as soon as possible. And harsh decision can be कि हम लोग बोल सकते हैं that we are not going to attend any quad meeting and हमारी trade deal भी pause हो जाएगी until you will accept your fault, you will provide something, some compensation। तो obviously compensation से कोई family, कोई life वापस नहीं आती, but there has to be an example should be set in front of global level that if any life is taken by any country and if any country is responsible behind the life of any person, so that country basically responsible and accountable towards the life। तो ये एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आज हमारे 3 मरे तो यार आगे भी मर सकते हैं। दिस इज वोट द स्टेटमेंट ऑफ द मार्को रूबियो की दिस इज द गाइडलाइंस विच वर्ल्ड शुड फॉलो, दिस इज द गाइडलाइन विच द सेलर शुड फॉलो, बट दे हैव नॉट फॉलो, तो मारे गए। तो क्या मतलब रहा भाई आपका? आप हमारे पार्टनर क्यों हो? क्यों कर रहे हो आप ट्रेड डील? अपने इसी में जाओ, क्यों कर रहे हो आप ट्रेड डील भाई? ये कंट्री नहीं है, मतलब एक्चुअली कंट्री में मैं बताया भी था एक बार, कंट्री में लीडरशिप डिपेंड करती है, लीडरशिप बताती है कि उस कंट्री के असल में इंटरेस्ट क्या है, और इसकी लीडरशिप है खराब। तो इसकी लीडरशिप अगर खराब है तो भाई इसके साथ झुकने से कुछ नहीं होगा। कब तक झुकते रहोगे? यू हैव स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट थोड़े खराब हो गए, आपके पास तो पार्टनर भरे हुए, फ्रांस आपके पास, रशिया आपके पास है, पूरा ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्री आपके पास है, यूरोपियन यूनियन आपके पास है। कब तक झुकते रहोगे? दिस इज नॉट द टाइम वैन वी शुड रेज द वाइट फ्लैग, दिस इज द टाइम वैन वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ फोर्टिट्यूड कि भाई अब बहुत हो गया, वी आर नॉट नाउ tolerating any kind of incident। This is the time which when we must have to give our opinion, तब देना पड़ेगा। अब कंट्री को ऊपर आना पड़ेगा, एंड दैट इज द एडवाइस नहीं। देखो सब लोग बोल रहे हैं इस बात को, हमारा ही फर्ज बनता है अपने ओपिनियन फ्रेम करना। सही तो है ही नहीं। अगर आप इस बात को ये कह के हटा दो कि भाई भारत के इंटरेस्ट है यूएसए के साथ, तो इंटरेस्ट लाइफ से ऊपर नहीं होते ना भाई। तो दिस इज द पार्ट विच आई think that I should discuss with you, and you guys will also understand that how to frame any opinion। देखो information आप सभी के सामने होगी, but have you guys formed your opinion on this particular topic? You guys have the some positive, some negative, but what about the actual thing? जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं होता। तो I hope you understand। Thank you everybody। जय हिंद।